हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम जानेंगे सीमेंट के। आप इसके केमिकल कंपोजिशन जो सीमेंट के हैं वो ऑलरेडी हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से केमिकल्स के बारे में पता करेंगे और उसके लिमिट्स क्या होना चाहिए और इसमें कितने तरह के केमिकल कंपोजिशन हमको सीमेंट में मिलते हैं जो टेस्ट किए जा सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो बिरला सीमेंट की है, जो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी उसमें। तो आप देखिए कुछ इस तरह से केमिकल एनालिसिस के रिजल्ट हमारे पास आते हैं, जिसमें हम लाइम सेचुरेशन फैक्टर निकालते हैं, जिसमें हम एल्यूमिनियम और आयरन का रेशियो निकालते हैं, लॉस ऑफ ऑन इग्निशन, अगर उसको जलाया जाए तो कितना वो बचेगा वो देखना है हमें, बचा हुआ पोर्शन कितना वॉलेटाइल होगा निकल जाएगा और बचा हुआ पोर्शन कितना है वो हम निकालेंगे। इनसॉल्युबल रेसिड्यू कितना है वो निकालेंगे। सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड दैट इज SO3 का कंपोनेंट कितना है वो निकालेंगे। इसमें मैग्नीशिया कितना है, अल्कलीज कितना है और क्लोराइड्स कितना है। ये एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करके हम उस सैंपल से ये सारी चीजें निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमको कि किसी भी अच्छी सीमेंट में जो वैल्यूज हैं वो जो राइट हैंड साइड पर वैल्यूज है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम और आयरन का रेशियो 0.66 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें लॉस ऑफ इग्निशन 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें इंसॉल्युबल रेसिड्यू 2% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा ही सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देखें, मैग्नीशिया, दैट शुड नॉट एक्सीड 6%। और अल्कलीज 0.6% और क्लोराइड जो है 0.05% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। लाइम सैचुरेशन फैक्टर के बारे में आपको और डिटेल में बताती हूँ कैसे होगा। जब आपने अलग अलग ऑक्साइड्स का उसमें निकाल लिया कि कौन कौन से ऑक्साइड्स कितने हैं उसमें, तो आप यहाँ से लाइम सैचुरेशन फैक्टर को निकाल सकते हैं। लाइम सैचुरेशन जो है दैट इज सैचुरेशन फैक्टर जो है ये निकालते हैं हम किस तरह से निकालते हैं। एक फॉर्मूला है उससे निकाला जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड -0.7 टाइम्स ऑफ SO3, दैट इसका रेशो हम लेंगे 2 टाइम्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, 1.2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिना एंड 0.65 टाइम्स ऑफ Fe2O3। जब हम इससे रेशियो निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये लाइम सैचुरेशन फैक्टर, जो कि 1.202 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0.066 से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें ये भी देखना है कि जो लाइम और परसेंटेज ऑफ सिलिका जो है, उन दोनों का परसेंटेज भी जो है हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर यहाँ पर रहे। तो इसके साथ में आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर अलग अलग जो केमिकल कंपोजिशंस हैं उसके बारे में यहाँ पर देखा, ये अवेलेबल है। इनको बहुत डिटेल में हमें इसमें कवर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए केवल हमने वो पॉइंट्स ले लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।